किए थे। तो मैम पूछना चाहेंगे आपसे किस तरह का ये अवार्ड है, कैसे आप इसको हासिल किए हैं, इनके बारे में जानना चाहूँगा। धन्यवाद सर। अच्छी बातें आप हमसे पूछ करके शुरुआत किए हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको और आपके पब्लिकेशन को धन्यवाद। ये जो आपको मेरे टेबल पे जो सम्मान दिख रहा है, यह वास्तव में द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के द्वारा प्रदान की गई है। 2019 में इसकी स्थापना एक हमारे टीचर ही हैं, कुमार गौरव जी, जो इसके फाउंडर हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जो टीचरों का ग्रुप है और पूरे बिहार के टीचरों का ग्रुप है। इसमें आप जान सकते हैं कि हम लोग जो ऑफलाइन काम करते हैं, तो ऑफलाइन काम करते हैं तो हम 15 टीचर हैं या 20 हैं या 25 हैं, जिस स्कूल में जितने भी टीचर हैं, स्टूडेंट कहीं 500 है कहीं 1000 हैं, जितने भी हैं, तो हम लोग इतने से ही जुड़ पाते हैं ऑफलाइन में। जो हमारे पास स्कूल में पूरे विद्यालय परिवार हैं, 1000 की संख्या में हो, 500 की संख्या में, लेकिन ये मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के माध्यम से हम जो मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन मोड में पढ़ाते हैं और सिलेबस का या स्कूल के कोई भी प्रोग्राम का फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो उस ग्रुप में अपलोड करते हैं, तो उससे हमारे उतने टीचर जो पूरे बिहार के टीचर जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो सारे देखते हैं और वो खुद नहीं देखते हैं, वो अपने स्टूडेंट को, वो अपने टीचर को, अपने जानने वाले को, पहचानने वाले को दिखाते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा, ये कहने का मतलब ये ऑनलाइन मोड का काम है। प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में म्यूजिक टीचर की व्यवस्था, संगीत टीचर की व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा, लेकिन प्रोग्राम तो करना होता। हमें एक शौक़ भी है कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी दिवस हो, तो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, इंटरटेन भी चाहिए। तो बच्चे को अगर आप वो नहीं देते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं कि पर डे पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो हम उनको जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम खुद करवाते हैं, हम उसकी तैयारी ऑफिस का वर्क करते हुए, सारी विधि व्यवस्थाएँ करवाते हुए, स्कूल में भी समय निकाल करके हम उनको तैयारी करवाते हैं। और अगर यहाँ समय नहीं मिलता है तो हम घर पर भी बच्चों को शाम में बुला करके, या जिस दिन संडे है, ऑफ टाइम है, उस दिन बुलवा करके हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करवाते हैं। तो इसीलिए हमको यह सम्मान मिला है। और हमारे जो एक्टिविटी मंच हैं उसमें जितने भी टीचर्स थे, जो भी हमारे फाउंडर सर कुमार गौरव जी हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बार ऐसा चीज़ हुआ है कि हमको बच्चे के देखते के साथ ही जो मेरा प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है, शारीरिक कष्ट दूर हो जाता है, और हम फिर एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और खुद हम उस बच्चों के साथ मूव कर जाते हैं काम करने की ओर। तो ये होता है, ये उत्साह मेरे अंदर भी है और ये उत्साह मेरे बच्चों के अंदर, ये जज्बा मेरे बच्चों के अंदर भी है, और हमारे बच्चे उसी जज्बा को लेकर के आते हैं। तो जब हम उनको इतना सारा चीज़ देते हैं तो हमारे बच्चे क्यों ना आए, क्यों रुके घर में, हमारे ऊपर। आपके माध्यम से पता चल सके कि आपके स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और बच्चे अम्मा की छुट्टी का दिन था। वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। अनिल की भी छुट्टी थी, वह कुछ करना चाहता था। वह अम्मा से बोला, उस नीले बक्से में क्या है, जरा मुझे दिखाओ। अम्मा बोली, बाद में देख लेना। अनिल ने कुर्सी के ऊपर एक स्टूल रखा और चढ़ गया नीला बक्सा उतारने के लिए। अम्मा ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं ऐसा मत करना, सारे ऊपर रखे हुए बक्से हमारे सर पर गिर जाएंगे। अनिल को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ से भी बहुत। विद्यालय में उस तकनीक के तहत इस मोबाइल का प्रयोग करते हुए आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में हम अपने स्कूल की बच्चियों को ऊन से हम कैसे फ़ोटो फ्रेम का निर्माण करें, उस चीज़ को सिखाए हैं, बताए हैं, जानकारी दिए हैं और मोबाइल के माध्यम से ही उसे ट्रेंड भी किए हैं। तो मेरी बच्चियां ही बताएंगी जो बनाई हैं कि वह किस प्रकार से एक फ़ोटो फ्रेम का, ये जो फ़ोटो फ्रेम है इसका वो निर्माण करके दिखाएंगी कि किस तरह से वो बनाई हैं। तो चलिए हम आपको अपने स्कूल की बच्चियों से भेंट करवाते हैं। फूल बनाने के लिए हम ये रेड कलर का ऊन लिए हैं। आपको जिस कलर का फूल बनाना होगा आप उस कलर का ऊन लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे 3 उंगली पे घुमा लिए हैं। घुमाने के बाद इसके दोनों तरफ से हम तार लगा देंगे। उसके बाद हम इसको बीच से कट कर देंगे। बीच से कट करने के बाद कुछ हमारा फूल ऐसे बना।
फिर इसको हरी डंडी दिखाने के लिए, बनाने के लिए इस पर हम हरा कलर का ऊन का उपयोग किए। इसको इस तरीके से इस पर लगा देंगे। इसके बाद हमारा फूल बनते रहेंगे। हम एक कार्टून लेंगे और उसका एक पत्ती का आकार बनाकर उस पर हरा कलर का ऊन लगाएंगे और ताकि हरा कलर का पत्ता जैसे दिखे। हाँ, ये मेरा हो गया पत्ता जो है। हम एक रद्दी पेपर लेंगे और कलम की मदद से इसे गोल का आकार बनाएंगे और इसके बाद हम ऊन का लेंगे और ये गोल डंडी बनाने के लिए हम ऊन लेंगे, ऊन का प्रयोग करेंगे। ऐसे करके लपेट देंगे और मेरा ये बन तैयार हो जाएगा। हम एक आयताकार गत्ता लेंगे, उस पर हम सादा कागज़ चिपका देंगे चारों ओर से गोंद की मदद से और इसके ऊपर हम ये सुंदर दिखने के लिए हम ये पाइप जो बनाए थे वो लगा देंगे। हम एक चाय पीने वाला कप लेंगे, उसको आधा कट कर देंगे। फिर ये जिससे फूल बनाए थे इस सभी कलर से फूल बनाए उसी को काट कर छोटा छोटा करके इस पर गोंद की मदद से चिपका दिए हैं ताकि ये अच्छा लगे। ये हो गया मेरा। तो देखा आपने, इस तरह से हमारा फ़ोटो फ्रेम बन के तैयार है। ये सीधी आकृति में हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये सारे यंत्र हैं नहीं, इसीलिए हम दिखाने के लिए मोबाइल का फोटो लेकर के आए हैं। देखिए, इसका नाम क्या है जानते हैं? इसका नाम क्या है? बांसुरी। और इसका नाम क्या है पहचानते हैं? नहीं, ये बीना नहीं है, ये क्या है? एक तारा। क्या है? एक तारा। अच्छी बातें हैं। ये क्या है? इसको सब आप पहचानते हैं? ढोलक। आप लोग इसको बजाते देखे हैं ना? इसको भी आप लोग पहचानते हैं। क्या है? हारमोनियम। और ये क्या है? बीना। और एक और हम लाए हैं, हम लिखे नहीं है, इसका नाम है वायलिन। क्या नाम है? वायलिन। तो चलिए पहचान गए ना सबको? अब हमारे समक्ष खड़ी है सोनिका कुमार। सोनिका कुमार। अब ये बताएंगी कि किस यंत्र को किस चीज से बजाया जाता है, हाथ से या मुंह से या उंगली से, और कैसे बजाया जाता है। क्योंकि हमारे पास तो यंत्र वो वाद्य यंत्र है नहीं, तो ये सिर्फ स्टाइल दे करके बताएंगी। तो चलिए सोनिका, ये क्या लिखा हुआ है? बांसुरी। बांसुरी क्या चीज का बना हुआ होता है देखे हैं? बारात में भी मिलता है, दुर्गा पूजा में। क्या चीज का होता है? लकड़ी का। क्या चीज का? तो बांसुरी को हम क्या चीज से बजाते हैं? नहीं, हाथ से नहीं बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये क्या लिखा हुआ है? ढोलक। ढोलक भी क्या चीज का बना हुआ होता है? लकड़ी का। और ढोलक को कैसे बजाते हैं? बजा के दिखाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है? हारमोनियम। यह भी प्रायः लकड़ी का ही होता है ना? और इसको हम कैसे बजाते हैं? बताइए तो। यानी उंगली से बजाते हैं ना? किसी चीज पर रखे, धरती पर, टेबल पे, और इसको क्या से बजाते हैं? उंगली से। और ये लिखा हुआ है बीना। कौन सी देवी की ये यंत्र है? वाद्य यंत्र। कौन बजाती है बीना? कौन बजाती है? दुर्गा जी, सरस्वती जी बजाती है बीना, इसीलिए उनको कहा जाता है बीना वादिनी, है ना? तो बीना को कैसे बजाया जाता बताइए? बीना को ऐसे नहीं बजाया जाता, बीना ऐसे रख के उंगली से ही बजाया जाता है ना? उंगली। हाँ, चलिए, ये क्या है? एक तारा। एक तारा भी बीना जैसा ही होता है। अभी आपको हम मोबाइल में दिखाए ना, और उसमें एक तार बना हुआ रहता है, और उसको जो है किसी चीज से, एक लकड़ी से या कुछ रहता है, या उंगली से ही उसको भी इस तरह से बजाया जाता है। तो चलिए, आप लोगों ने आज कितने वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया? बांसुरी, ढोलक, हारमोनियम, तो समझ गए ना वाद्य यंत्र क्या होता है? और किस लिए बजाया जाता है? हमारे गाने की सुंदरता के लिए, है ना? तब धुन के साथ गाना जो
Stand. Sleep. स्लीप, सभी को सो जाना है, सभी सो जाओ। Stop. Jump. उठो, Jump. Clap. Dance. डांस करो, डांस करो, डांस करो, करो। Stop. Sing. चलो गाना गाओ, गाना गाओ। Stop. Eat. एक खाना खाना है, एक मतलब खाना खाना, खाना खाओ। Play. प्ले, खेलो, मारो तो, बैठ के कैसे खेलो, मारो। Stop. कैच, चलो कैच, कैच करो, कैच करो। Drink. ड्रिंक, पानी पियो, पानी पियो। ड्रिंक मतलब पानी पीना, पानी पियो। स्टॉप। Bath. बात खाओ, खाओ सभी, बात साफ करके खाओ। Brush. मुंह धो। ब्रश करो, Stop. Smile. स्माइल करो, ऐसे करके स्माइल करो, ऐसे करो, स्माइल। Super. Stop. Laugh. Walk. Walk. यानी 1 से 12 तक की संख्याएं घंटों को दर्शाती हैं और ये छोटी संख्याएं यानी 1 से 60 तक की संख्याएं मिनट को दर्शाती हैं। इसी तरह सुइयों के बारे में बताएंगे कि इस बड़ी सुई को मिनट की सुई कहते हैं और इस छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं। आइए अब सरल उदाहरण लेकर हम टीचर क्लॉक के द्वारा यह समझें कि समय को कैसे देख सकते हैं। जब इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ये टाउन 450 साल पुराना है और इसमें देखने लायक बुलंद दरवाजा, 5 महल, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती का मकबरा है। संख्या कौन सी होती है भाई? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया 2, 4, 6 और 5 में कौन सा अपना सही उत्तर होगा? तो भाई 5 होगा, क्योंकि 2, 4 और 6 क्या है? सम संख्या है। क्या है भाई? सम संख्याएं हैं। सम संख्या का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। और ये 5 जो है होगा, कौन बताएगा? देखिए कौन सी है? हमें आंकड़ों को एकत्र करना होगा जिसकी हम बाद में व्याख्या करना। हम उन फलों के नाम लिखेंगे जो बच्चों के द्वारा चुने गए। यहाँ हमने पहले से ही उनको लिखी है, जैसे सेब, केला, आम, लीची और अंगूर। और बाईं तरफ हमें तरह से संख्याएं लिखेंगे। इस गतिविधि के लिए हम एक हल्के उपकरण की चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे लाल रंग की चीज को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। हम पीले रंग की चीज को